पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। जीवन हम अपना कैसे उन्नत बनाए। विषय यही चल रहा है। जो श्लोक आया था, कोहम किद्रगुणः कोत्य किम प्राप्य किम निमित्तकः इत्यूह प्रत्ययम नो चेत् दस्ताने ही मतिर्भवेत्। अर्थात मैं कौन हूँ, मेरे गुण कैसे हैं, कितने हैं, मैं कहाँ से आया हूँ, क्या मुझे पाना है, और कौन से निमित्त को लेकर, कौन से रास्ते पर चलकर मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूँ। ये प्रश्न जीवन के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। व्यक्ति चाहे सांसारिक क्षेत्र में हो, लौकिक क्षेत्र में हो अथवा पारलौकिक क्षेत्र में हो, अपने लक्ष्य को जो पाना चाहता है उसे शुरुआत यहीं से करनी होती है। ऐसा नहीं समझना कि ये प्रश्न साधना के लिए होते हैं। ये प्रश्न आपके अपने पर्सनल जीवन में भी उतने ही एप्लीकेबल हो जाते हैं। यदि हम आपकी दृष्टि से, सांसारिक दृष्टि से बात करें तो भी ये उतने ही अधिक उपयोगी हैं। जब हम ये कहते हैं कि हम कौन हैं, मैं कौन हूँ, तो आपको यह सोचना चाहिए कि मैं किस फैमिली को बिलोंग करता हूँ। मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे माता पिता जिनके द्वारा मेरा जन्म हुआ है, मेरे पूर्वज, मैं उन्हें बिलोंग करने वाला हूँ। हमारे संस्कार बड़े अच्छे रहे हैं, माता पिता ने हमें एक अच्छा जीवन दिया है, सारी सुविधाएं दी, सारी अनुकूलता बना करके दी है। मैं आज क्या कर रहा हूँ, उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप मैं कितना खरा उतर रहा हूँ कि नहीं उतर रहा हूँ। व्यक्ति ये अवश्य सोचे। मैं कौन से धर्म को बिलोंग करता हूँ, मैं कौन से राष्ट्र को बिलोंग करता हूँ, मैं कौन सी जाति को बिलोंग करता हूँ, मेरी सराउंडिंग कैसी है, क्या मुझे करना चाहिए और मैं क्या कर रहा हूँ। इस दृष्टि से व्यक्ति सोचता है
तो नियम से मान करके चलना, वो कभी भटकेगा नहीं। क्या मेरी क्वालिटीज़ हैं, कितना मेरा पोटेंशियल है, कितनी क्षमता को मैं लिए हुए हूँ, कितनी शक्ति मेरे भीतर छिपी हुई है। मैं तो हूँ उतना शक्ति वाला, लेकिन आज मैं कैसा जीवन जी रहा हूँ। मैं चाहूँ तो सब कुछ कर सकता हूँ, आसमान तक पहुँच सकता हूँ। जिस क्षेत्र में मैं जाना चाहूँ उस क्षेत्र में ऊंचाइयों को पा सकता हूँ। कोई भी क्षेत्र उठा करके देख लो, मैं ऊपर नहीं उठ पा रहा हूँ, ऊंचाइयों को नहीं छू पा रहा हूँ। इसका सीधा सा अर्थ है कि मैं उस बारे में भी सही तरीके से न सोच रहा हूँ और न ही सही तरीके से मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ। एफर्ट्स मेरे उतने नहीं हैं जितने होने चाहिए। आप बिजनेस करना चाहते हो तो बिजनेस के क्षेत्र में भी ये सूत्र लग जाता है। आप जॉब करना चाहते हो तो वहाँ भी ये लागू हो जाता है। और जब हम जीवन की बात करते हैं तो वहाँ भी ये उतना ही लागू होता है। क्वत्य, मैं कहाँ से आया हूँ, किम प्राप्य, मुझे अपने जीवन में क्या पाना है। इन विषयों को आपके सामने अभी हमने रखे। विगत 4-5 दिन से इन्हीं प्रश्नों की ओर हम चिंतन कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपने जीवन में एक हैबिट बनाना सीखो। एक बड़ा अच्छा लाइफ चेंजिंग सूत्र दे रहे हैं। सोने के पहले 5 मिनट निकालना सीखो। डेली निकालना सीखो। जब आप बेड पर जाते हो, आंख बंद हो उससे पूर्व इन प्रश्नों के बारे में अवश्य सोचा करो। और जीवन की आंख बंद हो उससे पूर्व भी इन प्रश्नों के बारे में अवश्य सोचना चाहिए। जो व्यक्ति रात्रि में सोने के पहले ये सोच करके सोएगा नियम से, जब उसका अगला दिन होगा, सवेरा होगा, कुछ अलग ही चार्म को लिए हुआ होगा। जो गलतियां वो कर जाता है उनसे अवश्य ऊपर उठने की वो कोशिश करने वाला होगा। प्रायः हम अपने जीवन को व्यवस्थित नहीं बना पाते हैं। उसका एक सबसे बड़ा कारण यह होता है कि हमारी जैसी हैबिट बन जाती है, जैसा हम जीना शुरू कर देते हैं, जो आदतें हमारी हो जाती हैं, जो लाइफ स्टाइल हमारी हो जाती है, हम कभी उसका एनालिसिस ही नहीं करते, अध्ययन ही नहीं करते। आप में से अधिकांश लोग कभी अध्ययन नहीं करते होंगे अपनी लाइफ स्टाइल का। करते हो? एक बड़ी अच्छी बात आती है जैन धर्म में, स्वाध्याय की बात आती है। सबने सुना है ना, स्वाध्याय करना चाहिए। जब भी स्वाध्याय वर्ड आता है
तो व्यक्ति की दृष्टि में शास्त्र आ जाते हैं। यदि हम आपसे कहें कि आपको प्रतिदिन स्वाध्याय करना चाहिए, तो तुरंत आपका प्रश्न होगा, महाराज जी कौन सा ग्रंथ पढ़ना? यही प्रश्न उठता है ना? नहीं, आप तुरंत यही पूछोगे, बहुत सारे ग्रंथ हैं, बहुत सारे शास्त्र हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, कौन सी हम पढ़ें कौन सी नहीं पढ़े? संकीर्ण बुद्धि है। स्वाध्याय का अर्थ जहां व्यक्ति स्व का अध्ययन करता है। स्वाध्याय शब्द जानते हो कैसे बना है? स्वधन, अधिधन, अय, इन सारे उपसर्गों को लेकर के, अर्थात जो स्वयं के निकट पहुंचता है अथवा जो स्वयं का अध्ययन करता है अथवा जो स्वयं को एनालाइज करता है, स्वयं का विश्लेषण करता है, वह स्वाध्याय कहलाता है। आप कोई भी ग्रंथ पढ़ते हो, शास्त्र पढ़ते हो, किसी का चरित्र आपने पढ़ा, उसकी जीवनी आपने पढ़ ली, कोई कथा आपने पढ़ ली, उससे आपको क्या मिला? किसी की कहानी पढ़ करके हमें क्या मिलता? हमें क्या लेना देना उससे? कुछ मिलता है? प्राय सभी लोग बहुत सारी पुस्तकें पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं और पढ़ करके छोड़ देते हैं। कहानी हो सकता है दूसरों की हो, चरित्र दूसरे का हो, लेकिन उस चरित्र में जितने भी पात्र आते हैं, उन पात्रों को हमें अपने भीतर घटित करके देखना चाहिए। जब हम अपने भीतर उन घटनाक्रम को घटित करने लगते हैं, फिर वह शास्त्र, वह ग्रंथ हमारा अपना जीवन उपक्रम बन जाता है। तो जो इस ढंग से किसी शास्त्र को, किसी पुस्तक को पढ़ता है, अर्थात जो भी उसमें लिखा है, जो भी उसमें समझाया गया है, वो ये सोचता है यदि मैं उस जगह होता तो मैं क्या करता? क्या मेरा भी निर्णय लेने का ढंग, जीने का ढंग, आगे बढ़ने का ढंग वैसा ही रहता? वो अवश्य ऐसा सोचने वाला होता है। कौन? जो स्वयं का अध्ययन करता है अथवा जो स्वाध्याय करता है। तो आप सबसे कह रहे हैं, एक नियम अपने जीवन में बनाओ। रात में सोने के पहले, ज्यादा समय नहीं कह रहे, सिर्फ 5 मिनट निकालो और इन प्रश्नों को अपने भीतर से उठाओ। मैं हूं क्या? मैं किसे बिलोंग करता हूं? मैं कहां से आया हूं और मैं कर क्या रहा हूं? जो व्यक्ति फिर इन प्रश्नों को उठाने लगता है, विश्वास मानना, वो कितना भी गलत क्यों ना हो, उसका मन उसे झकझोरेगा कि नहीं, मैं जो कर रहा हूं तो मेरे योग्य है ही नहीं। उसका मन उससे स्वयं कहेगा, मेरे योग्य तो कुछ और ही है, मेरी योग्यता कुछ और ही है। कहाँ मेरी योग्यता और मैं क्या कर रहा हूं? बस यहीं से जीवन के बदलाव की शुरुआत हो जाती। ले सकते हो अपने जीवन में एक नियम, अपने लिए सिर्फ 5 मिनट।
वैसे होना तो भी चाहिए सारा समय अपने लिए ही, लेकिन विचित्रता ये है कि व्यक्ति अपने को छोड़ करके पूरा समय दूसरों के लिए ही निकाल देता है ना। याद करो, कब आपने अपने बारे में सोचा? हो सकता है आप कहोगे कि नहीं महाराज जी, हम अपने ही बारे में तो सोच रहे हैं। नहीं, आप अपने बारे में कभी नहीं सोचते। आप बच्चों के बारे में सोचते हैं, फैमिली मेंबर्स के बारे में सोचते हैं, अपने बिजनेस के बारे में सोचते हैं, अपनी पढ़ाई के बारे में सोचते हैं, अपनी जॉब के बारे में सोचते हैं। आप अपने बारे में कभी नहीं सोचते। अब आप फिर से ही प्रश्न करोगे, महाराज जी जो हमने गिनाए वो आखिर किस लिए है? चाहे बिजनेस हो, चाहे जॉब हो, चाहे स्टडी हो, चाहे फैमिली हो, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे और कोई व्यक्ति हो, इनके बारे में सोचना भी तो एक प्रकार से है। अपने बारे में ही सोचना नहीं। थोड़ा और ऊपर उड़ गए तो आप अपने शरीर के बारे में सोचने लगोगे, है ना। अपने भोजन पानी के बारे में, अपने पहनावे के बारे में, अपने परिग्रह के बारे में, धन संपदा के बारे में थोड़ा और ऊपर उड़ गए। लेकिन यह भी अपने बारे में नहीं। अपने बारे में सोचने का अर्थ कुछ और ही होता है। अपने बारे में चिंतन करने का अर्थ है कि हमारा जीवन, हमारे चरित्र, हमारी शैली, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण, हमारे बोल, हमारी सोच, हमारी क्रियाएं, सभी एक्टिविटी जो हम करते हैं उसमें हम अवश्य परिवर्तन लेकर के आते हैं। एक हाइकू लिखा है आचार्य भगवान ने, देख रहा हूं मेरी ये आंखें मुझे देख ना पाती, है ना। देख रहा हूं मेरी ये आंखें मुझे देख ना पाती। जब भी आपकी आंखें खुलती हैं, किसे देखती हैं? बताइए। दिन की शुरुआत होती है, आप निद्रा से बाहर आते हैं, आंखें खुलते ही आप किसे देखते हैं? दूसरों को ही देखते हैं। जब तक ये आंखें खुली रहती है, व्यक्ति हमेशा दूसरों को ही देखता है। इन आंखों से वो इन आंखों को कभी देख भी नहीं पाता। मुझे देखना तो बहुत दूर, हम अपनी आंखों से अपने आप को भी नहीं, अपनी आंखों को भी नहीं देख पाते। विशेषता है आंखों की ही, ये आंखें सारी दुनिया देखती हैं, सबको देखती हैं, लेकिन जो सबको देख रही है वो स्वयं को नहीं देख पा रही। देखती कभी आपकी आंखें अपने आप को देख सकती हैं? अच्छा बताओ, ये देख भी सकती है कि नहीं देखती सकती हैं? इन आंखों से इन आंखों को देख सकते हो? इन आंखों से दूसरों की आंखों को देखना तो बड़ा आसान है। अपनी आंखों से अपनी आंखों को देखना कितने लोग देखते हैं? हाथ खड़े करें। कैसे देखते हो? आईने में। आईने में भी आप आंखों को कहाँ देखते?
आईने में अपने चेहरे को देखने बैठ जाते हो, आईने में अपने बालों को देखने बैठ जाते हो, है ना? अपने मेकअप को देखने लगते हो, आईब्रोज को देखने लगते हो, थ्रेडिंग करने लगते हो, मसाजिंग करने लगते हो, फेशियल करने लगते हो, क्रीम, पाउडर, लोशन। हाँ, आंखों को यदि देखते भी हो तो आईलाइनर के लिए देखते हो, इसीलिए देखते हो ना? किस लिए देखते हो? ये काजल के लिए? आंखों को, आईने में आंखों को कहाँ देखते हैं आप? पूरे फेस के डेकोरेशन को और आईज के डेकोरेशन को देखने लगते हो। तो ये आंखें जो सारी दुनिया को देखती हैं लेकिन स्वयं को नहीं देखती। ऐसा नहीं देख नहीं सकती, चाहे तो देख भी सकती है, पर स्वयं को देखने के लिए थोड़ा सा वक्त निकालना पड़ता है, समय निकालना पड़ता है। यदि आईने में भी देखना है तो अपने सारे फोकस को अन्य जगह से हटा कर के आंखों की ओर ही लाना पड़ेगा, उस लेंस की ओर लाना पड़ेगा। आप आंखों में भी कभी उस लेंस को नहीं देखते, क्योंकि जिससे हमारी विजिबिलिटी होती है, कितना बड़ा स्पॉट होता है वो हमारी आंखों का। ये पूरी बादाम की शेप है, ये पूरी हमारी आंखों का लेंस है? नहीं, कितना बड़ा है? जो वाइट है उससे तो उसमें तो लेंस नहीं है। जो रेटिना है, एक तिल के बराबर जो डॉट होता है वो लेंस है बेसिकली हमारा। जो सर्कुलर ब्लैक है उसके अंदर जो एक तिल के बराबर वाइट स्पॉट नहीं चमकता हुआ, वो तारे की जैसी भांति की जैसा दिखता है, मेन वो है जो हमारा सेंसर है। आप आंखों को भी देख करके उस लेंस को नहीं देखते होंगे। आप कह सकते हो कि हम जब आईना देखते हैं तो आंखों को देख रहे हैं, आंखों को नहीं देख रहे हैं, आंख के उपकरण को देख रहे हैं, आईब्रोज को देख रहे हैं, पलक को देख रहे हैं, नीचे वाले पोर्शन को देख रहे हैं, फिर उस वाइट स्पॉट को देख रहे हैं, फिर उसमें जो ब्लैक सर्कल है उस तक दृष्टि चली जाती होगी, लेकिन उस ब्लैक सर्कुलर फेस के भीतर जो डॉट है वाइट, वो हमारा लेंस है। बहुत छोटा सा होता है। आपके कैमरे में लेंस कितना बड़ा होता है? मच्छर की भी आंखें होती है, जानते हो? मक्खी की भी आंखें होती हैं, और मक्खी मच्छर भी सारी दुनिया को देख सकते हैं। मच्छर का साइज इतना सा होता है, मक्खी का साइज छोटा सा होता है, और उसकी आंखों का साइज और छोटा, और उसके लेंस का साइज अब इमेजिन कर सकते हैं कितना बड़ा होगा। बहुत छोटा सा, पिन पॉइंट के बराबर। तो जब आप आईने में देखते होंगे तो हमें नहीं लगता कोई व्यक्ति उस तिल के बराबर स्पॉट को देखता है। आप क्या देखते हो? उस लेंस की सराउंडिंग को देखते हो, वही देखते हो ना। जेंट्स लोग तो शायद देखते ही नहीं होंगे, लेडीज देखती होंगे, कि जेंट्स लोग जब आईना देखते हैं तो सिर्फ बाल को देखते हैं और कुछ नहीं देखते। जो फीमेल देखती है, क्या देखती है? हाँ, वो ज़्यादा टाइम देखती है। तो कहाँ, किस में टाइम जाता है बताइए? सपोज आप आधे घंटे मिरर के सामने बैठते हैं तो 30 मिनट्स में टाइम कहाँ कहाँ जाता है? अरे आप ही से पूछ रहे हैं। जो डेली आप एक्टिविटी करते हैं, डेली आधा घंटा देते हो ना? नहीं देते, 15 मिनट। हाँ, जैसे जैसे एज बढ़ती है समय शायद कम होने लगता है। ऐसी है। विचित्रता देखें
कि हम जिससे सबको देखते हैं उस देखने वाले को नहीं देख पाते। काश जो सारी दुनिया को देख रहा है उसे भी हम देख लें। उसे देखने का अर्थ, ये तो हो गया एग्जाम्पल। बड़ा अच्छा हाइकू लिखा है आचार्य भगवान ने, बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है। यदि इस उदाहरण के बारे में अपन सोचें, बड़ी गहरी बात गुरुदेव ने कह दी, पूरा जीवन निकल जाता है। और प्रतिदिन वो आईने के सामने जाता है और आईने के सामने जाकर के भी वो बिना आंख के लेंस को देख करके आ जाता है। और भ्रम ये होता है, जैसे आप सबने कहा कि हम देखते हैं आंख को, इन आंखों से आंख को देखते हैं, एक बहुत बड़ा भ्रम है, एक बहुत बड़ा इल्यूजन पाल करके वो व्यक्ति जीता है। अब उसे लगने लगा है कि जब जब मैं मिरर के सामने जाता हूं मैं देख तो रहा हूं, बस शांति से बैठ करके सोचो तो आप नहीं देखते। जब जब हम कह रहे हैं कि आप अपने लिए जीते कब हो, अपने लिए समय कब निकालते हो, अब आपका भ्रम है कि नहीं मैं अपने लिए समय निकालता हूं। कब कब समय निकालते हो अपने लिए, बताओ, चलो बताइए, कब कब आप अपने लिए समय निकालते हो? कौन सा समय आप अपने लिए काउंट करते हो? भोजन करना अपने लिए है, बिजनेस करना अपने लिए है, पैसा कमाना परिवार के लिए, भोजन करना शरीर के लिए, नहाना शरीर की सुंदरता के लिए, फिजिकल फिटनेस के लिए, एक्सरसाइज आदि करना, मॉर्निंग वॉक करना, जिम जाना शरीर के लिए, पूजा करना, मंदिर जाना अपने लिए। हो सकता है पर गारंटी नहीं हो जाए। शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हो कहानी पढ़ने के लिए, नियम पूरा करने के लिए, ऐसी है ना। अपने लिए समय निकालने का अर्थ क्या? अपने लिए समय निकालने का अर्थ है अपने बारे में सोचना। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम स्वार्थी हो रहे हैं। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि हम दूसरों को निग्लेक्ट कर रहे हैं। अपने बारे में सोचने का अर्थ है हमारी जो क्रियाएं होती हैं, हम जो कर रहे हैं, हम जो कह रहे हैं, हम जो दिन भर सोचते रहते हैं, उसके बारे में सोच करके देखो आप क्या सोचते हो। आप दिन भर सोचते रहते हो, मन का प्रयोग करते हो सोचने के लिए, लेकिन यह भी सोचो कि आप क्या क्या सोचते हो। हमारी बात समझ में आ रही? कठिन तो नहीं लग रही? नहीं तो आप बोलोगे महाराज जी समझ ही में नहीं आ रहा, बता क्या रहे हैं। तो हम ये बतलाना चाह रहे हैं, यदि हम अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं, अपने मन को स्वस्थ बनाना चाहते हैं, अपने मन में आनंद का भाव हमेशा लाना चाहते हैं, विकल्पों से यदि हम मुक्त होना चाहते हैं, एंजाइटी टेंशन से फ्री रहना चाहते हैं, भय है, चिंता है, द्वेष का परिणाम है, इन सब दुर्भावों से यदि हम ऊपर उठना चाहते हैं, जीवन के हर क्षण में, हर परिस्थिति में, हर लोगों के साथ चाहे जो भी हमें मिले, उन सबके साथ रहते हुए भी हम अपने आनंद में यदि रहना चाहते हैं, उस स्थिति को यदि हम पाना चाहते हैं, तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए हम कह रहे हैं। अपनी कमियों को हम जीतना चाहते हैं,
उससे ऊपर उठना चाहते हैं, अपने व्यवहार को यदि हम सुधारना चाहते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं प्रतिदिन सिर्फ 5 मिनट अपने लिए निकालो। सोने के पहले इसके बारे में सोचना, अंदर से सोचना शुरू करो। किसके बारे में सोचना बताओ? जो प्रश्न हमने बताए हैं, जो आचार्य भगवान ने दिए, मैं कौन हूं, क्या मेरे गुण है, क्या मेरी क्षमता है, कितना मेरा पोटेंशियल है, कहां से मैं आया हूं, क्या मुझे पाना है और कैसे मुझे पाना है। इसका चिंतन, जब इसका चिंतन शुरू करते हैं धीरे धीरे, फिर हम उस स्टेज पे पहुंचते हैं, और वो स्टेज है कैसे हम उस स्थिति को पाएं, यानी उस रास्ते के बारे में। अभी चर्चा जो हो गई है लक्ष्य की हो गई है, क्षमता की हो गई है, पोटेंशियल क्या है, क्या हमें पाना है, हमारी पहचान क्या है। अब इसमें और सबसे महत्वपूर्ण जो बात आती है, कैसे हम वहां तक पहुंचना चाहते हैं, अर्थात रास्ते की चर्चा, मार्ग की चर्चा। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण होता है वो रास्ता। क्या रास्ता बाद में आता है, पहले जो प्रश्न उठाए गए वे आते हैं। अब जिसके मन में जिज्ञासा अंदर से पैदा होने लगेगी, ये भाव अंदर से पैदा होने लगेगा कि क्या मुझे करना है, आखिर मेरी पहचान क्या है, क्या मेरी क्षमता है। अब वो फिर उस रास्ते को खोजना शुरू कर देगा। आपने कभी रास्ता खोजा? आपने तो अपने बारे में सोचा ही नहीं, तो रास्ता कहां से खोजोगे? हाँ, रास्ता सबसे महत्वपूर्ण होता है। मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ता होना बहुत आवश्यक है। जीवन में सुख पाने के लिए सुख का रास्ता होना बहुत आवश्यक। आप कहते अवश्य हैं कि हम सुखी होना चाहते हैं, आप कहते अवश्य हैं हमें हमारी मंजिल चाहिए। जब आप ये कहते हैं कि हमें सुखी होना है, हमने लक्ष्य तक पहुंचना है, तो रास्ता भी अवश्य होगा। तो कौन सा रास्ता है? रास्ते लक्ष्य के अनुसार भिन्न भिन्न रहेंगे। एक स्टूडेंट है, कोई कोर्स करना चाहता है, प्रोफेशनल कोर्स करना चाहता है, तो उसकी डेस्टिनेशन, उसकी मंजिल हो गई इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, सीए, व्हाटएवर। तो यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, सीए बनना चाहते हो, लॉयर बनना चाहते हो, अथवा साधु बनना चाहते हो, तो उसके पहले आप रास्ता भी सोचते हो कि नहीं? तो हम मंजिल तक रास्ते पर चल करके पहुंचते हैं। अब हमारी मंजिल क्या है? आपकी मंजिल क्या है बताइए? एक मंजिल होती है मटेरियलिस्टिक, एक मंजिल होती है मॉनेटरी टर्म्स में, एक मंजिल होती है आपकी फैमिली को लेकर,
एक मंजिल होती है घर आदि को लेकर, होती है ना, बहुत सारे गोल्स हो सकते हैं आपके जीवन के। एक होता है शॉर्ट टर्म गोल, एक होता है लॉन्ग टर्म गोल, और एक होता है लाइफ लॉन्ग गोल। आपने विभाजन किया कभी? कितने लोगों ने विभाजन किया? किसी ने नहीं किया? बड़ी आश्चर्य की बात है। बहुत सारी मंजिल होती, बहुत सारे गोल होते हैं ना। जैसे पैसा कमाना, तो आपका गोल हो गया कि 2 करोड़ रुपए साल का होना चाहिए, 1 करोड़ साल का होना चाहिए। कपड़ों की बात है तो 50 जोड़ी कपड़े हैं। सोने चांदी की बात है तो 50 तोला सोना होना चाहिए, ज्वेलरी हो गई। घर की बात है तो एक कम से कम अच्छा घर होना चाहिए। एक गाड़ी है तो एक कार होना चाहिए। ये तो सारी हो गई मटेरियलिस्टिक गोल की बातें। इसके अलावा और भी कुछ हमारे लाइफ के गोल होते हैं। तो इन जो मटेरियलिस्टिक लाइफ की हम बात कर रहे हैं, उसके बारे में तो आपने सोचा होगा कि नहीं सोचा? यदि आप बिजनेस कर रहे हो तो अपने बिजनेस के लिए भी अपना कोई टारगेट तो रखा हुआ है ना। यदि आप जॉब कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, तो उसका भी आपका कोई टारगेट होगा, कोई गोल होगा। जो भी गोल आपने सेट किया, जिस भी क्षेत्र में आपने गोल सेट किया है, अब वहां तक पहुंचने के लिए क्या क्या आवश्यक होता है बताइए। क्या आवश्यक होती है सबसे चीजें, सबसे महत्वपूर्ण? नहीं पता? नहीं पता आप लोग? हम ही बताते क्या? जिंदगी आपकी है, जी आप रहे और हमसे चलो हम ही बता देते। मूल रूप से हमें 2 कारणों की आवश्यकता होती है। एक वो जो हमें हमारे गोल तक पहुंचाने के लिए सहयोगी बन सके, और साथ में दूसरा जो गोल तक पहुंचाने में हमारे बीच में हर्डल्स के रूप में आते हैं, बैरियर्स के रूप में आते हैं, जो गिराने वाले होते हैं, भटकाने वाले होते हैं, लक्ष्य से च्युत करने वाले होते हैं। उन कारणों को हमें अपनी लाइफ से दूर करना है, और उन कारणों को हमें अपनाना है जो हमारे लिए सपोर्ट करते हैं। ऐसी होता है ना। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, पढ़ाई करना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, तो क्या करेगा वो बताइए? डॉक्टर बनने के लिए उसे स्टडी करना पड़ेगा, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए बुक्स सहयोगी कारण हो जाएंगे। टीचर्स जो हैं, कोचिंग जो है, फ्रेंड्स जो हैं, वो उसके लिए सपोर्टिंग रोल अदा करेंगे, है ना। इतना तो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ। तो जो जो आपको हेल्प कर रहे हैं मंजिल तक पहुंचने के लिए, वह आपके सहयोगी कारण हो गए। क्या क्या सहयोगी कारण होंगे बताइए? सोचिए क्या क्या होता है। अब हमने एग्जाम्पल सेट किया, आपको डॉक्टर बनना है, तो सीए बनना है, कुछ भी बनना है, XYZ, तो उसके लिए क्या क्या सहयोगी कारण होगा? बताइए। बुक्स चाहिए, और कोचिंग इंस्टीट्यूट चाहिए, और क्या चाहिए? हाँ, एक बाहर के सपोर्टिंग कारण, लेकिन इसके साथ भीतर का भी कुछ चाहिए, हमें चाहिए ना। हाँ, टीचर हमें समझा सकता है, नोट्स दे सकता है, लेकिन पढ़ना तो हमें ही पड़ेगा। तो ये जो हो जाते हैं साधक कारण हो जाते हैं। पर इतने से ही आप मंजिल तक पहुंच जाओ, गारंटी नहीं। लेकिन कुछ और भी होता है
जो आपके लक्ष्य से आपको बीच बीच में भटकाते रहता है, डिस्ट्रैक्ट करते रहता है। तो उनसे बचना भी बहुत आवश्यक होता है ना। किससे आपका मन भटकता है बताइए। जिससे भी व्यक्ति डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, टाइम उधर उसका वेस्ट हो रहा है, तो वो सारे कारण हो जाते हैं बाधक कारण। वो हर्डल्स के रूप में आते हैं जिंदगी में, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रोड ब्लॉक्स के रूप में आ जाते हैं। हम चढ़ना चाहते हैं ऊपर, हम चलना चाहते हैं, रास्ता पार करना चाहते हैं, लेकिन कोई बैरियर आ जाए, गेट बंद हो तो हम नहीं जा सकते। ट्रैफिक हो बहुत ज़्यादा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। रास्ता खराब हो तो हम जल्दी नहीं पहुंच सकते। हमारी गाड़ी ही खराब हो जाए तो भी हम पूरी यात्रा नहीं कर सकते। तो दो प्रकार से अध्ययन करना सीखो जीवन में। आपका लक्ष्य क्या है, कुछ भी क्यों ना हो, तो सबसे प्रमुख जो होता है हमारा सहयोगी कारण, और दूसरा होता है बाधक कारण जिससे हमें बचना है। तो जीवन भी, जिंदगी भी एक प्रकार की जंग होती है, और जंग वही जीत सकता है जिसके पास तलवार के साथ साथ ढाल भी हो, है ना। यदि सिर्फ तलवार हो तो भी आप जीत नहीं सकते। तलवार से आप अटैक कर सकते हो, ऑफेंसिव हो सकते हो, लेकिन आपको कई बार डिफेंसिव भी होना पड़ता है। कई बार ऐसे क्षण आते हैं आपको अपने आप को बचाना पड़ता है अपनी रक्षा करने के लिए। अभी भारत पाकिस्तान का जो युद्ध चल रहा था, सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, भारत की जीत कहाँ थी जानते हो? भारत का डिफेंस सिस्टम सबसे मजबूत था। जो इंटरसेप्टिव मिसाइल सिस्टम था ना, वो सबसे परफेक्ट था, क्योंकि सामने वाला वो भी आक्रमण करेगा, वो भी हम पर प्रहार करेगा और हम भी उस पर प्रहार करेंगे। हम अपना प्रहार तो कर सकते हैं, लेकिन जब वो प्रहार करेगा तो हम अपने आप को कैसे बचाएं? तो किसी भी युद्ध को जीतने के लिए दो चीज की आवश्यकता है। एक शस्त्र की भी आवश्यकता है, और जिससे हमारी सुरक्षा हो सके उसकी भी आवश्यकता है। एक तलवार की भी आवश्यकता है तो ढाल की भी आवश्यकता है, धनुष बाण की भी आवश्यकता है, तो सुरक्षा कवच की भी उतनी आवश्यकता होती है। यदि आप अटैक कर रहे हो, आपके पास मिसाइल्स हैं, सब कुछ है, लेकिन जब वो सामने वाला अटैक करेगा, शत्रु पक्ष, तो आप अपने आप को कैसे बचाओगे? ये भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। आप गाड़ी चलाते हो, जिस गाड़ी में सिर्फ एक्सीलेटर हो और ब्रेक ना हो तो नहीं, एक्सीलेटर होना चाहिए, स्पीड होना चाहिए गाड़ी में, तेजी से हमको भागना है, कैसा रहेगा? आपको आगे बढ़ना है ना, स्पीड से बढ़ना है। सिर्फ एक्सीलेटर हो, उसमें क्लच हो, एक्सीलेटर हो, लेकिन ब्रेक ही ना हो, चलोगे ऐसी गाड़ी में? सबसे पहले वैसे क्या देखते हो आप? एक्सीलेटर देखते हो कि ब्रेक देखते हो? बताइए, क्या देखते हो? ब्रेक तो रोकने वाला है, और एक्सीलेटर आपको आगे भगाने वाला है। पर आप जानते हैं, यदि सेफ जर्नी करना है तो पहली दृष्टि ब्रेक की ओर जाती है, ब्रेक प्रॉपर है कि नहीं। और जिस गाड़ी में ब्रेक ना हो और एक्सीलेटर बहुत अच्छा हो, स्पीड से भाग रहा है, इंजन बहुत अच्छा चल रहा हो, इंजन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, सब कुछ अच्छा क्यों ना हो, पेट्रोल भी है, सारी फैसिलिटीज भी है, लेकिन ब्रेक ना हो तो आप बच नहीं पाओगे। तो ब्रेक भी उतना ही आवश्यक है जितना आवश्यक आपकी बॉडी, गाड़ी में
इंजन होना आवश्यक है। वैसे इंजन की कॉस्टिंग सबसे अधिक होती है। किसी कार में सबसे कॉस्टली क्या आता है? इंजन ही होता है। ब्रेक की कॉस्टिंग कितनी होती है? ब्रेक की वैल्यू उतनी नहीं होती है नहीं। मॉनेटरी टर्म से देखा जाए तो ब्रेक लगाने के लिए कितना खर्चा करना पड़ेगा? कोई बहुत बड़ी मशीनरी लगाना पड़ता है ब्रेक के लिए गाड़ी में। जैसे आपकी स्कूटी होती है उसमें बहुत बड़ा सिस्टम लगाना पड़ता है ब्रेक के लिए। चलाने के लिए तो इंजन लगाना पड़ेगा, आपको बैटरी लगाना पड़ेगा, लेकिन ब्रेक के लिए ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता है। एक ब्रेक वायर होता है और एक डिस्क होती है और एक हैंडल होता है, इतना नहीं होता है ना। लेकिन गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए इंजन चाहिए, सब कुछ चाहिए। हो सकता है कि इंजन की कॉस्टिंग बहुत अधिक है, लेकिन सेफ जर्नी के लिए दोनों ही होना बहुत आवश्यक है। तो ऐसे ही किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए साधक कारण होना बहुत आवश्यक है, होता ही है। हम अधिक समय उस सहयोगी कारण में ही देते हैं। आप अधिक समय पढ़ने में लगाओगे, आप अधिक समय सीखने में लगाओगे, आपकी मेहनत उसमें लगेगी, लेकिन आप यह भी हमेशा देखते रहते हो कि क्या ऐसे कारण हैं जिनसे मुझे बहुत बचना आवश्यक है, और वो ब्रेक की भांति काम करते हैं। तो ढाल की भी उतनी ही आवश्यकता है जितनी तलवार की आवश्यकता है। तो अच्छे जीवन को जीने के लिए, अपने जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए हमें दो तरीके से अध्ययन करने की आवश्यकता होती है। हमारी बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? एक वो पॉइंट्स जिनका आलम्बन लेकर हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे वे पॉइंट्स जिन्हें देखना बहुत आवश्यक है, जो हमें पीछे खींच लेते हैं, जिनसे बचना बहुत आवश्यक है, जिनसे रक्षा करना बहुत आवश्यक है। अब इस सूत्र को आपको अपने हर लक्ष्य में घटाना है। शास्त्रों में जैसे कहा है, किसी भी कार्य की सफलता दो कारणों से होती है, साधक कारण के सद्भाव से और बाधक कारण के अभाव से। शास्त्रों में उसे इस भाषा में कहा गया है। आप कुछ भी करो जीवन में, देख लेना, ये ही चीज है जिनका आप आलम्बन लेते हो, इसके अलावा और कुछ नहीं होता, इसके अलावा कुछ उपयोग नहीं आता। इस तरीके से अध्ययन करना सीखो। अब बात आ रही है आपके अपने जीवन की। अब आपका जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन को बड़ा सुंदर बनाना चाहते हो, है ना? जीवन में आप आनंद पाना चाहते हो, यही चाहते हो कि नहीं? सुख और शांति चाहते हो, और क्या चाहते हो? अब थोड़ा सा स्वयं अध्ययन करो। यदि आप जीवन में आनंद पाना चाहते हो, सुख शांति पाना चाहते हो, एक अच्छा जीवन बनाना चाहते हो, तो क्या क्या है जो हमारे लिए साधक कारण हो जाएंगे, और क्या क्या है जो हमारे लिए बाधक कारण हो जाएंगे, जिनसे हमें बचना बहुत आवश्यक है। और उन साधक कारणों को अपनाना भी उतना ही आवश्यक है। अब स्वयं सोचो आप लोग, कुछ तो सोचो। स्वयं सोचना शुरू करो, इस विषय को देखो, लेकर के आओ। अच्छा बताओ, क्या क्या है आपके जीवन में उपयोगी, जिससे आप जीवन अच्छा बना लोगे? नहीं सोच पा रहे? हाँ बताओ। हम यही तो चाह रहे हैं कि आप खुलो थोड़ा सा। ओम
चालू कर दो भाई माइक। हेलो, हाँ, नमस्ते महाराज। एक्चुअल में साधक में हमने सत्कार्य करना, स्वाध्याय करना, देव दर्शन, पूजा करना और जितने हमारे अनुकूल जो हम जीवन को, आत्मा को शांति के लिए कर सकते हैं। और बाधक में जैसा है कि उसके लिए जो प्रतिकूल परिस्थिति बन रही है, जैसा हम हमारा आधा समय टीवी में या मोबाइल में या और बाकी दोस्तों में बाहर खाने पीने में एंजॉय में देते हैं, ये उन चीज़ों को जो साधक है उसमें ये बाधक है। तो वो बाधक को कैसे हम दूर कर सकते हैं, कम करके साधक में ज़्यादा समय दे सकते ये हैं? सामान्य हो गई। अब जो भी आप चाहते हो वेरी प्रिसाइज होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। अब पहले अपने लक्ष्य का निर्धारण करो, आप क्या चाहते हो जीवन में, प्रिसाइसली बोलो क्या क्या होना चाहिए आपके जीवन में। आत्मा की शांति और सुख शांति। नहीं, ये तो हो गया लक्ष्य। अब एग्जैक्टली उसके लिए क्या आपके लिए उपयोगी होगा? पूजा, दर्शन और बाकी जितने भी है। पूजा दर्शन तो आप कर ही रहे हो, हाँ, तो जीवन सुखी हो गया क्या आपका? नहीं, बाकी भी तो व्यवहारिक जीवन तो जीना ही पड़ेगा हमें। अगर कमाना भी है तो उतना विवेक से और विनय पूर्वक करे, जो भी कार्य करना है। आज आपको होमवर्क दे रहे हैं, इसके बारे में चर्चा कल करेंगे। सभी व्यक्ति थोड़ा सा अध्ययन करें, सोचें, प्रिसाइसली सोचें कि कौन कौन से सहयोगी कारण हैं जिसकी हमें बहुत आवश्यकता होती है, और कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जो हमें पीछे खींचते हैं, जो हमें फंसाते हैं, जो हमें गिराते हैं। थोड़ा सा अध्ययन करो, स्वयं सोचो, आप एक एक लिखते चले जाओ, अपने बारे में सोचें। बस यहीं से जीवन की सही शुरुआत हो जाएगी। समझ में आ रहा है? आज इतना ही रखते हैं, ठीक है? अब आगे इसके बाद उस यात्रा पे चलते हैं जिससे हमारा जीवन आगे बढ़ेगा। कोई डाउट तो नहीं? हाँ, क्या पूछना है, बोलिए जल्दी। ओम। चलिए पूछिए। सर, हमारी मृत्यु, हाँ बोलिए। मृत्यु होने के बाद हमको पुनर्जन्म में पृथ्वी लोक में, मृत्यु लोक में नहीं आना पड़े, हमें वो साधन चाहिए। हाँ, मुनि महाराज बन जाओ, दीक्षा ले लो, ठीक है? इसमें से बाद में रखेंगे, आज इतने ही रखेंगे। बोले देवादिदेव खजारा श्री महावीर भगवान के, जिन वाणी के ज्ञान से सुझे लोक लोक, सो वाणी मस्तक धर्म सदा देत। हे जिन वाणी भारती तो हे जपोदन, जो तेरी शरण गए सो पावे।